ने अब एक नया राग दे दिया है कि भाई ये जो तब्दीली का नारा था, ये जो करप्शन ख़त्म करने का नारा था, तरक्की का नारा था, ये ख़त्म कर दो, ये डिलीट कर दो अपनी अपनी मेमोरी से। और अब एक नया नारा आया कि अब हम हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे अमेरिका से लड़ाई करके, अमेरिका को फ़तह करेंगे। और भाई जब कराची पाकिस्तान के जिनको आप चोर डाकू कहते थे, जिन लीडरों को, वो हम पर बरजमान है आपकी जो है वो नाहली की वजह से, तो अब आपने नया नारा दे दिया है कि अब हम अमेरिका से लड़ेंगे। गर्ज ये कि 4 साल में इमरान खान साहब के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है, बल्कि अब आज उनको आकर इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ा है टीवी पे कि वो फराह गोगी को डिफेंड कर रहे हैं बैठकर, वो फराह गोगी को एक्सप्लेन कर रहे हैं बैठकर कि भाई फराह गोगी जो है वो बेकसूर है और उसके असासे जो बढ़े हैं वो जायज़ बढ़े हैं। आज तोशा खाना की बात हो रही है, तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा डिफरेंट है। अल्लाह ताला किसी को ओहदे देकर, वज़ीर आज़म बनाकर और ओहदे देकर भी उसका ज़र्फ़ आज़माता है, और हम जैसे लोगों से जो है वो हमें हार देकर भी हमारा सब्र आज़माता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सब्र में कामयाब रहे हैं, हमने कोई फ़ाउल नहीं किया, 4 सालों में कोई रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बुरी तरह एक्सपोज़ कर दिया है कि वो वज़ीर आज़म की सीट इज़्ज़तों की ज़मानत नहीं हुई, साबित हुई। उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त जो है वो वज़ीर आज़म बनने से पहले ज़्यादा थी। अब उनको तोशा खाना का जवाब देना पड़ रहा है, उनको फराह गोगी का जवाब देना पड़ रहा है, उनके सारे लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो उनको जवाब देना पड़ रहा है। आज उनके पास अपनी कारकर्दगी कौम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सारे उनके दोस्त जो वो उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको जो है वो फ़ारिग कर दिया। जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम ख़ान साहब हैं, मोहसिन बेग साहब हैं, इसी तरह से ओन चौधरी साहब हैं, नईम उल हक साहब के जनाजे तक में नहीं जाते। तो और सो मच सो वो इदारा, वो पाकिस्तान का इदारा, वो रियासती इदारा जिसने अपनी साख ख़राब करा ली, दुश्मन बना लिया पूरे पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनको सपोर्ट करने के चक्कर में ये इमरान खान साहब अब आखिरी वक्तों में उस इदारे के ऊपर भी उन्होंने बम गिरा दिया है। और मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा कि ये जो पेशावर के कोर कमांडर साहब का बार बार पॉलिटिशियन और तमाम लोग जिक्र करते हैं, बेसिकली जो है वो इमरान खान साहब ने उनके कैरियर को तबाह कर दिया। अगर देखा जाए कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को सबसे ज़्यादा किसी ने अगर नुकसान पहुँचाया है ना, तो वो इमरान खान साहब ने नुकसान पहुँचाया। पिछले 4 सालों में अपनी नाहली की वजह से वो पॉलिटिशियन से किसी से बात नहीं करते थे, तो लामोहला इदारों को मुल्क चलाने के लिए बात करना पड़ता था, उसके सरबराह को बात करना पड़ती थी, क्योंकि मुल्क चलाना है। अब जिस तरह से उन्होंने बेदर्दी से उनका नाम लिया है, उनको अपनी इंटेंशन शो की है, प्रोफेशनली जो है वो आपको पता है कि ये चीज़ें उनके ख़िलाफ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे इस वाली बात पर काफ़ी हैरानी है कि इमरान खान साहब ने अपनी खातिर किसी के कैरियर को दाव पे लगा दिया और उनके कैरियर को दाव पे लगा दिया। आज अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उनके कैरियर के ऊपर उंगलियां उठवाई हैं, तो वो किसी और ने नहीं, वो इमरान खान साहब ने उठवाई हैं। और आज मुल्क में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, 70 सालों में इस तरह की गुफ्तगू पहले नहीं हुई थी। तो अब हमने कराची ने फ़ैसला किया है कि कराची अब धोखा नहीं खाएगा, और हमने इसका वेन्यू, इस बात का ऐलान करने के लिए हमने एक जलसा मुनक्किद किया है, जो कि कल है 15 मई को। और ये जलसा आम जलसा नहीं है कि तमाम मर्द ख़वातीन सब लोग आएंगे, बल्कि हम अपनी बात को भरपूर अंदाज में पूरे पाकिस्तान को ये समझाने और बताने के लिए कि कराची किसका है और कराची में अब कौन प्रेवेल करेगा और किसके साथ लोग हैं, इस बात को बताने के लिए हमने ये जलसा सिर्फ ख़वातीन का जलसा रखा है कि वो ग्राउंड, वो मैदान जहाँ पर हुक्मरान और साबका हुक्मरान जमातें आकर सारे पैसे खर्च करके तमाम लोगों को, मर्द हजरात और मर्द और ख़वातीन सबको मिलाकर वो ग्राउंड जो है पूरा नहीं भर पाते। हम इंशाअल्लाह ताला 15 मई को बरोज़ इतवार, कल शाम 6 बजे हमने टाइम दिया है। हम ये सिर्फ कराची की ख़वातीन से, मेरी माएँ बहनें आएंगी वहाँ पर, और हम सिर्फ ख़वातीन से, लोगों से बड़ा जलसा करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और बताएंगे कि भाई अब कराची धोखा नहीं खाएगा। अब हम ये कहते हैं कि भाई जिसको भी वज़ीर आज़म बनना है वो जाकर पंजाब जीते, इसलिए कि पंजाब जीते बगैर आप वज़ीर आज़म बन नहीं सकते। पंजाब आप जीतें, जाकर 150 सीटें आपने वहाँ से लेनी है, 172 सीटों पर वज़ीर आज़म बनता है। यहाँ तो सिर्फ 21 सीटें हैं, इसमें ज़्यादा से आप कोई 10 ले लेगा, 15 ले लेगा, 12 ले लेगा, 14 ले लेगा। इस सीट से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आपको बाहर से आई हुई पार्टीज़ को ये शहर तो
स्ट्रॉबेरी ऑन द केक की तरह चाहिए कि आपको केक में सजाने के लिए जो स्ट्रॉबेरी लगाते हैं वो स्ट्रॉबेरी की तरह है। जब आप जीत जाते हैं तो आप यहाँ नहीं आते, आप हर जुमे को लाहौर जाते हैं, हर हफ्ते लाहौर जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर मौत मैयत में भी कराची नहीं आते। तो अब कराची ने फैसला किया कि कराची अब धोखा नहीं खाएगा। हाँ, पंजाब की जो भी बड़ी पार्टी होगी, जो पंजाब जीतकर इस्लामाबाद जाएगी वफाक में, हम यहाँ से जिनके पास भी मैंडेट होगा वो जाकर उनको वहाँ पे हम वोट दे देंगे पंजाब की बड़ी पार्टी को वज़ीर आज़म बनाने के। वोट भी फिर पाक सरज़मीन पार्टी के पास अगर मैंडेट आया तो हम कोई वजारतें मांग कर और गवर्नरी मांग कर वोट नहीं देंगे। हमारे पास एक मुसव्वदा है जो कि आइनी तरमीम का मुसव्वदा है, जो कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इख्तियारात और वसाइल उनकी गलियों में ला कर देने का ये मुसव्वदा है। हम कहेंगे कि जिसको भी हमारे वोट चाहिए, मैंडेट चाहिए, आए और आइनी तरमीम के साथ हमारा साथ दे। एक आइनी तरमीम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और इख्तियारात और वसाइल गलियों में आ जाएंगे, फिर लोग हुक्मरान होंगे। फिर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीरों के पीछे, MNA MPs के पीछे लोग नहीं जा रहे होंगे, लोग अपनी गलियों पे हुक्मरान होंगे, इख्तियारात और वसाइल सारे वहाँ आ चुके होंगे। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इस वाली बात की हिमायत जो भी करेगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, अगर हमारे पास कराची का इंशाअल्लाह ताला मैंडेट हुआ और इस्लामाबाद में किसी को हमारे वोट चाहिए होंगे, हम इस नाम पर अपना वोट देंगे, इस कॉज पर अपना वोट देंगे। हम उनसे बैठकर वजारतें नहीं मांगेंगे, हम उनसे बैठकर गवर्नरी नहीं मांगेंगे बाज़ारी पार्टी वालों की तरह। ये जो बाज़ारी पार्टी हैं, इन्होंने इस शहर में के नाम पर, कराची और मुहाजिरों के नाम पर मैंडेट को हमेशा बेचा है। अब इनसे कोई पूछे कि भाई आप तो नारा लगाते थे सूबा लेने का, तो जरदारी साहब आपको सूबा दे रहे हैं? मुहाजिरों का सूबे का नारा लगाते थे, गरीब मुहाजिरों को, मासूम मुहाजिरों को आप अपने पीछे लगाते थे। तो ज़रा इनसे कोई पूछेगा भी जरदारी साहब से सूबा लेने का वादा हो गया क्या? तो जब ये दोबारा इनको लात पड़ेगी, पीपल्स पार्टी से बाहर आएंगे, तो फिर दोबारा सूबे का नारा लगाएंगे। मैं कराची के लोगों को जिनके पास मेरी आवाज़ नहीं गई है, मैं कहता हूँ अपनी माओ बहनों को लेकर इतवार वाले दिन शाम 6 बजे बाग जना पहुँचो। इंशाअल्लाह ताला इतना बड़ा शो होने जा रहा है कि उसके बाद ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि कराची किसका है। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला गरीबों का है, मज़लूमों का है और पाक ज़मीन पार्टी का है। और हम ये समझते हैं कि कराची के मैंडेट में इतना दम है कि हम एक दफ़ा ये मैंडेट एक जगह आ जाए, रंग नस्ल ज़ुबान के फ़र्क के बगैर, तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से बैठकर पूरे पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं और उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। कराची का मैंडेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाअल्लाह ताला 15 मई का जलसा, जो कि कल है बरोज़ इतवार, वो पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा तरीन जलसा हो रहा है और अनोखा जलसा है। सिर्फ ख़वातीन का जलसा है। मर्द हज़रात आएंगे लेकिन वो पंडाल से बाहर रहेंगे और ख़वातीन सिर्फ इस पंडाल में होंगी और हम बताएंगे कि कराची जो है किसका है। शुक्रिया। आपके माजी के कोई साथी MKM में दोबारा चले गए वापस, कुछ और जाने का इम्कान है या वापसी का इम्कान है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? नहीं, माजी के जो कोई कमेंट नहीं हमारा। धोखा नहीं खाएगा इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में धोखा हो गया, इसके बारे में कब धोखा हो गया? कौन था हमारी पार्टी में, मुझे बताइए। चारों बड़े नाम आपके कब एक तो बड़े नाम जो है वो, बड़ा नाम तो सिर्फ अल्लाह ताला का है बॉस, और ये जो बड़े नाम अगर होते तो फिर जो है वो एनीवे मैं इस पर कोई कमेंट नहीं। लेकिन कब थे हमारे पास, आप मुझे बताएं आखिरी दफ़ा उन्होंने आपने उनको हमारे पास कब देखा है? कब देखा मुझे बताइए। मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ। आखिरी दफ़ा आपने 2018 के इलेक्शन के बाद आपने उनको हमारे पास नहीं देखा होगा। अब जब 2018 का इलेक्शन और ये है 2022 और बात है 2000, तो 4 साल पहले जब हम इलेक्शन हारे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इलेक्शन हारने पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इलेक्शन हारने से अल्लाह ताला ने हम पर बहुत सारी मेहरबानियाँ की। उन मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये है, ये वाली। PSP और MKM पाकिस्तान एक हो जाएगा तब में कोई इसका MKM होगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। सर, आपसे एक सवाल ये है कि चलो इमरान खान के कहने के मुताबिक हम इलेक्शन करवा देते मावे दिन के अंदर, इमरान खान नहीं आता, कोई और हुकूमत आएगी, तो फिर भी इमरान खान इस तरह से हालत जंग में रहेंगे क्या? असल में अभी तक जो है वो जो साबिक जो वो हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो ऑपोजिशन के मज़े चखे नहीं हैं और जितनी हरकतें हो गई हैं उस हरकतों पे तो जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पे ना बूट वाले कूद जाते थे। अभी रात में अदालतें खुल जाती हैं तो आराम से चीज़ें सेटल हो जाती, वरना जब वो पिंजरा गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं ना, जब वो 2 महीने तक पता नहीं चलता कि कहाँ हैं, तो फिर जब वापस आते तो ठीक हो जाते। तो ये चूँकि वो जो पिंजरा गाड़ी में जो है वो अभी तक सैर नहीं हुई है,
तो इसलिए जो है अभी जो है वो पाकिस्तान के लापता नहीं हुए ना लोग, तो सोशल मीडिया पे बड़े मज़े आ रहे हैं और जलसों में। तो जब ये पाकिस्तान में जब ये आइटम होंगे ना सारे, फिर मैं देखता हूँ कि किसका कितना साइज़ रह गया। तो चूँकि अभी सब सिर्फ हनीमून टाइम चल रहा है, अभी एक तरफा कहानी चल रही है, तो इसलिए जो है वो ये सारी बातें हो रही हैं, कुछ नहीं डिलीवर किया है। और ये अभी आपके लिए भाई कैसा मुल्क ला के देंगे जहाँ पर सिर्फ आपके अलावा कोई और पार्लियामेंटेरी ना हो, वो तो ही चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं भाई जो हमारे पास है वो अमर बिल मारूफ पे है, और जो हमारे पास नहीं है, हमारे पीटीआई में नहीं है, वो जो है गुनाह के रास्ते पे, वो जहन्नम में जाने वाले रास्ते पे। तो अब ऐसा पार्लियामेंट कहाँ से लेकर आएँ जहाँ पर से पीटीआई के रुकनों के अलावा एक आदमी भी वहाँ मौजूद, तो किसी एक आदमी को भी नहीं मानने के लिए तैयार हैं। फिर वो ये नहीं कि किसी को आर्मी चीफ और जज बनाना चाहते, वो कहता है भाई मैं ही आर्मी चीफ हूँ, नाम का किसी को बना दो, फैसले मैं करूँगा। वो जज कहते हैं नाम किसी और को बना दो, नाम का जज मैं ही हूँ, आर्मी चीफ वही हैं, जज वही हैं, वज़ीर आज़म वही खुद हैं, ऑपोजिशन लीडर भी जो है वो कह रहे हैं उसका रोल भी मुझे दे दो। तो ऐसा पाकिस्तान जो है वो कहाँ से ला कर हैं? ये तो पाकिस्तान में